नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की। देखिए, जिस तरीके से युवाओं की अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी युवाओं में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर बात हम उनके जीवन शैली की करें तो जीवन शैली को लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। तो देखिए, ये जो बीमारी है ये हार्ट अटैक जैसी ही बीमारी है, लेकिन दोनों में अंतर समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात अपने जीवन शैली की करें, अपने डाइट की करें, तो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो इसमें नजर आती हैं। तो अचानक से बेहोशी हो जाना, अचानक से दिल में दर्द हो जाना, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इस बीमारी में नजर आती हैं। तो आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी बीमारी है जिससे कि अगर समय रहते इसका इलाज अगर हम नहीं कराते हैं तो इससे परेशानी हो सकती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या है। छाती में दर्द होना, मतली और उल्टी आना, ऐसे तमाम तरह के जो लक्षण हैं वो नजर आते हैं। बात अगर हम अपने डाइट की करें तो देखिए, डाइट का बहुत ही ज्यादा जो इफेक्ट है वो तमाम तरह की चीजें इसमें नजर आती हैं। तो जिस तरीके से ये बीमारी है ये युवाओं को अपना एक निशाना बनाती नजर आ रही है कि आखिरकार किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं और किस तरीके से युवाओं में इस बीमारी को बढ़ने से बचा सकते हैं, इसको लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कार्डियक अरेस्ट अचानक और अक्सर बिना किसी चेतावनी के होता है। ये दिल में एक इलेक्ट्रिकल नर्वस की खराबी से शुरू होता है जो अनियमित दिल की धड़कन का कारण बनता है। इसमें दिल अचानक से पंप करना बंद कर देता है और इससे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों और अन्य अंगों का कामकाज प्रभावित हो जाता है। कुछ सेकंड बाद पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है और वो व्यक्ति होश खो देता है। कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए कार्डियक अरेस्ट के कुछ ही मिनटों में मरीज को इलाज मिलना चाहिए, नहीं तो अक्सर उसकी मृत्यु हो जाती है। भले ही कार्डियक अरेस्ट एक अप्रत्याशी स्थिति है, लेकिन आप पूरी तरह से इस बीमारी से प्रभावित होने से पहले कुछ लक्षणों को अनुभव कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट के लक्षण: अचानक पतन, बेहोशी, सांस लेने में तकलीफ, कोई दिल की धड़कन नहीं, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, मतली और उल्टी। अधिकांश कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब विद्युत प्रणाली रोगग्रस्त हृदय की खराबी का कारण बनती है। इस तरह की खराबी से वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया जैसी असामान्य हृदय ताल हो जाती है। कुछ कार्डियक अरेस्ट दिल की लय की अत्यधिक धीमी गति के कारण भी हो सकते हैं। ऐसे अनियमित दिल की धड़कन जो कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकती है, उन्हें जानलेवा अतः माना जाता है। कार्डियक अरेस्ट के कारण हृदय के ऊतकों पर निशान पड़ना, हृदय की मांसपेशियों का मोटा होना, हृदय की दवाएं, विद्युत असामान्यताएं, नशीली दवाओं का उपयोग, रक्तवाहिका असामान्यताएं। युवा पीढ़ी में कार्डियक अरेस्ट की घटनाओं का बढ़ना एक चिंता का विषय है और मुख्य रूप से इसका प्रमुख कारण बदलती जीवन शैली और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर की गई लापरवाही हो सकती है। आज के युवाओं में पूर्व हृदय जांच करवाने के प्रति कम गंभीर हैं। लोग बिना पूर्व हृदय जांच के जिम करना शुरू कर देते हैं और फिर जिम के दौरान वे वेट ट्रेनिंग करते हैं। इससे उनकी मोटाई बढ़ जाती है। कुछ सप्लीमेंट भी लेते हैं जो अच्छे नहीं होते और दिल को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे अता-लता हो जाती है और आगे जाकर ये कार्डियक अरेस्ट के रूप में सामने आती है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपनी किशोर अवस्था में होता है तो वो धीरे धीरे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या अन्य अनुवांशिक कारकों के कारण नगण्य रुकावटों को विकसित करना शुरू कर देता है। कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है। हालांकि उचित दवा और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर इसे प्रबंधित किया जा सकता है। किसी भी जटिलता से बचने और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर उमेश। डॉक्टर उमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर।
डॉक्टर उमेश, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए कार्डियक अरेस्ट आखिरकार ये क्या बीमारी है, और सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ती जाती है। कार्डियक अरेस्ट जो है बेसिकली बीमारी नहीं है। कार्डियक अरेस्ट एक जिसे कहते हैं कि हार्ट का काम करना बंद हो जाए, ये एक तरीके का नतीजा है। जी। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, बहुत मैसिव हार्ट अटैक होता है, तो उसका दिल की धड़कन कई बार एकदम बंद हो जाती है, या दिल की धड़कन जैसे आपने बताया। तो एक बार फिर से डॉक्टर उमेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो देखिए किस तरीके से ये बीमारी अपना जो असर है वो दिखाना शुरू करती है। आपको बता दें कि इस बीमारी में सबसे ज्यादा अगर अहम बात देखी जाए तो अपनी जीवन शैली में बदलाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आज के अगर समय की बात करें तो जो युवा पीढ़ी है वो जिम की ओर अग्रसर है, लेकिन जिम करने से पहले भी हम सभी को अपने जो शरीर है उसकी जांच जरूर करानी चाहिए, ताकि कोई भी सप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो उसका जो हानिकारक प्रभाव है वो हमारे शरीर पर ना पड़े और इस तरीके की कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी हमारे शरीर में ना हो पाए। तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी डाइटिंग का खासा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है बेहद ही खतरनाक है। अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज नहीं कराया गया तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से मौत भी हो सकती है। तो कार्डियक की अगर हम बात करें तो ये एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है। तो एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर उमेश जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमेश, अभी हम जिस तरीके से आपसे भी चर्चा कर रहे थे और पूछ रहे थे कार्डियक अरेस्ट आखिरकार है क्या? कार्डियक अरेस्ट का जो मतलब है, जो हम समझते हैं कि दिल का काम करना बंद हो जाए, हार्ट की धड़कन रुक जाए, हार्ट अपना काम करना बंद कर दे जी। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक। किसी को अगर सीवियर हार्ट अटैक है तो उसका नतीजे से कई बार जो है हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट एकदम एक टर्मिनल सी स्टेज है कि अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिला, जिसे कहते हैं कि कई बार आप देखा होगा हार्ट को सीपीआर बोलते हैं, पंप करना शुरू कर दो या उसको बिजली का झटका दे, जिसे कहते हैं शॉक दे, तो हार्ट रिवाइव हो जाता है। अगर हम इमीडिएट एक्शन नहीं ले तो ये जो है जिसे कहते हैं कि इससे जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम हाँ डॉक्टर उमेश, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश हम करना चाहेंगे कि देखिए कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों में अंतर क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट है हार्ट अटैक का, यानी कि किसी को दिल का दौरा पड़ा और दिल के दौरे पड़ने से उसकी धड़कन या उसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया जी। जब हार्ट रुक जाए, हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, तो उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये चीज जो है, और हार्ट अटैक जो है वो है दिल का दौरा पड़ना जी, कि हार्ट की नाड़ी में रुकावट आ जाना, जिसका ट्रीटमेंट है कि हम उसको जो क्लॉट को या तो बैलूनिंग एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोल दें या फिर उसमें दवाई से उसको कर दें। तो हार्ट अटैक का जो सीरियस इवेंट है वो है कार्डियक अरेस्ट। बिल्कुल डॉक्टर उमेश, अगर इस दौरान हम बात करें जिम की, देखिए आज की अगर युवा पीढ़ी की हम बात करें तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं जिम की और बहुत ही ज्यादा अग्रसर है, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है अगर हम अपने शरीर की सही से जांच ना करा के उसके बाद हम वेट लिफ्टिंग जैसी ये जो एक्सरसाइज है वो करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खतरा जो है वो बढ़ना संभव हो सकता है। नहीं, ये बात बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने कुछ इवेंट ऐसे देखे हैं, बड़े जैसे कहते नामी ग्रामी लोग जो है इस बीमारी का शिकार हुए हैं। रिसेंटली अभी एक टीवी स्टार की हमने देखा है कि इसी तरीके से मृत्यु हो गई है, वो जिम करते हुए ये हो गया है। तो ये अब जो सारा इसका जो निष्कर्ष निकलता है ये यही है कि हम लोग कई बार जो होता है बीमारी हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते, और जब भी हम कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हैं तो हार्ट की नाड़ी के अंदर एकदम से क्लॉट बनने की क्षमता हो जाती है जी। तो क्लॉट बनने से वो दिल की धड़कन और कार्डियक अरेस्ट में तब्दील हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम करने से पहले या बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने से पहले एक एज के बाद हमें थोड़ा सा अपना हार्ट का जांच कर लेना चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आपको बता दें कि अगर बॉलीवुड की हम बात करें, राजू श्रीवास्तव हैं, सिद्धार्थ शुक्ला रहे हैं, दीपेश मान भी रहे, सिद्धांत सूर्यवंशी, जिनकी अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ही जिम के दौरान ही, एक्सरसाइज के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। तो किस तरीके से, क्या हार्ट अटैक की वजह से ये बीमार, मतलब कि उनकी मौत हुई है, या फिर ये जो कार्डियक अरेस्ट है कहीं ना कहीं ये भी उनके पीछे की वजह रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना, कार्डियक अरेस्ट का सबसे मेजर कारण हार्ट अटैक। हम्म। तो मोस्ट लाइकली जो लगता है कि उनको हार्ट अटैक आया और तुरंत ट्रीटमेंट ना मिलने, क्योंकि वो जिम में थे तो इमीडिएटली कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। तो इसी वजह से उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई। जी। तो यही राजू श्रीवास्तव के साथ ये हुआ था कि वो हॉस्पिटल पहुंच भी गए, लेकिन जब तक पहुंचे तब तक उनका जो ब्रेन में जो दिक्कत आई थी उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट की वजह से उनकी भी जान नहीं बच पाई। तो ये देखा गया है कि हम लोग जो है इतने ज्यादा कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं और हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस और इतनी सारी चीजें खराब सी चलती है जिसको हम इग्नोर करते, नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो जी। उसी की वजह से ये चीजें जो है अक्सर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि राजू श्रीवास्तव हैं या जितने भी ये सेलिब्रिटी रहे हैं, उनको इस तरीके की बीमारी से उनकी मौत हुई, आखिरकार हम लक्षण की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से लक्षण पहचान पाए? डॉक्टर साहब, इस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम देवेश है। देवेश, क्या परेशानी है आपको? परेशानी मैम ये है कि जैसे कभी कभी अचानक काम करते करते हार्ट में पेन होने लगता है, दर्द सा होने लगता है। फिर 10 से 20 सेकंड बाद ये पेन अपने मन से सही हो जाता है और काफी घबराहट सी और पसीना टाइप का आने लगता है। डॉक्टर उमेश जी। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी उम्र है? सर है मेरी 28। अच्छा, कोई बीपी शुगर? ये सर ये 4 साल से ये लगभग हो रहा है। कोई बीपी भी सर नहीं हाई रहता है, शुगर भी नहीं है सर मेरे। तो मैं सब चेक करा चुका हूँ। कई बार हमने कार्डियक को उनको दिखाया तो कहें ये ऐसी कोई तो विशल मतलब लग नहीं रहा कि होना चाहिए आपको। नहीं, उम्र भी ज्यादा नहीं आपकी। जो आप सिम्टम बता रहे हैं, जो दिक्कत बता रहे हैं, वो जो 10, 15, 20 सेकंड में जो पेन, सुई जैसी पेन है वो ठीक हो जाती है, तो अक्सर ऐसी पेन हार्ट की नहीं होती है। मगर मैं फिर भी ये कहूंगा कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया और अपने टेस्ट कराए हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। कभी भी आपको, चाहे मैं कहूँ कि मस्कुलर पेन हो या गैस का पेन हो, उसकी जांच जरूर करा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग मस्कुलर और गैस की पेन से कंफ्यूज होके हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। तो सर हमने गैस्ट्राइटिस के हमने कहा था उनसे, तो गैस्ट्राइटिस वाली जो समस्या थी सर, तो वो उन्होंने कहा ये तो आपको है नहीं। उन्होंने DSR लिख दी थी, तो हमने खाया भी, तो फिलहाल वो नहीं हुआ था। एक करंट टाइप का सर पूरा मारता है हार्ट में और कब के मतलब बहुत ज्यादा वो दिक्कत होने लगती है। ये ना मस्कुलर पेन जैसा है, कई बार विटामिन डी की कमी से भी ऐसे होता है। तो आप अपना विटामिन डी का लेवल चेक कराएं, अगर कम है तो उसको लें तो हो जाएगा ठीक। आज की समस्या जो आप बता रहे हैं ना, लगती है। देवेश, कोई और सवाल आपका? नहीं मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर उमेश, जिस तरीके से अभी हम कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे थे, तो किस तरीके से इसके लक्षण को पहचाने? देखिए, इसके सबसे बड़ा लक्षण तो मैंने यही कहा कि किसी को अगर सीने में बहुत तेज से दर्द होने लगे, पसीना आने लगे, चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगे, तो इसका मतलब है कि ये हार्ट अटैक जैसे सिम्टम है। और हार्ट अटैक, कहीं मैंने कहा ना कि हार्ट अटैक अगर थोड़ा सीवियर हो तो धीरे धीरे बीपी कम होने लगता है, धड़कन जो है आपकी खराब होने लगती है, और खराब धड़कन की वजह से बीपी कम होने से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम यही है। अगर कार्डियक अरेस्ट किसी को हो गया तो वो एकदम से तुरंत ही बेहोश हो जाएगा। वो मतलब होश में रहना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो साथ वाला अगर उसको देख के तुरंत CPR शुरू करके, पंपिंग करके, और अगर इलेक्ट्रिक शॉक उसको मिल जाए तभी उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उसके रिस्क फैक्टर हम पहचाने कि हमारे को कोई शुगर, बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, हम स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते, हमारा शरीर का वजन बहुत ज्यादा तो नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं है,
मोटापा तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और इसी को अगर हम कंट्रोल करें तो हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर उमेश, कभी कभी क्या होता है कि जो मरीज होता है उसको पता भी नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक से इसका अटैक पड़ जाना किस तरीके से, क्योंकि अभी आपने बताया कि अगर समय रहते उसको इलाज नहीं मिलता है तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन अगर हमारे आसपास में कोई नहीं है और ये अटैक आ जाता है तो किस तरीके से हम उससे निकल पाते हैं, किस तरीके से हम दूसरों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं कि हमें ये अटैक आया है? तो इसके लिए यही है कि कई बार होता है कि हमारे को पहले से सिम्टम्स होते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे, मैंने इसलिए कहा ना इस देवेंद्र को भी कि आपने अच्छा किया कि एक बार कंसर्न किया कि बहुत सारे लोग कई बार उनको दर्द हो रहा है तो वो गैस का दर्द समझ के ऐसे समझ के उसको इग्नोर करते रहते हैं, और एक दिन जैसे कहते हैं कि फीवर अटैक आया, उनको समय ही नहीं मिला, और समय मतलब उससे पहले अगर वो कुछ एक्शन लेते तो कार्डियक अरेस्ट हो गया और उनकी मौत हो गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें कोई भी छाती में दर्द होती है, दिक्कत होती है और आपको रिस्क फैक्टर शुगर, बीपी, स्मोकिंग का है, तो इसको तुरंत डॉक्टर से कराएं और तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं और इसका समाधान करें। और दूसरी चीज, आजकल जैसे चल रहा है कि इतना लोगों के दिमाग में स्ट्रेस है, दिनचर्या आपकी खराब है, तो हम बहुत सारे हॉस्पिटल और हम सब ने भी एक जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जैसी जांचें बना रखी हैं कि आप एक एज के बाद इन जांचों को साल के साल एक बार कराएं, ताकि आपके अंदर अगर कोई भी खराबी है तो उसको पहले से पकड़ ले और उसका इलाज करें, और ताकि इस बीमारी को होने से हम रोक सकें। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया, अगर कोई मरीज ऐसा सामने आता है जिसे अचानक से अटैक आए तो किस तरीके से उसको संभाले, किस तरीके से उसको जो प्राथमिक इलाज है वो किस तरीके से दे पाए? तो इसमें तो इमीडिएटली है, किसी को हार्ट अटैक आया है तो आप उसको जिसे कहते हैं डिस्प्रिन की गोली तुरंत जिसे कहते हैं पानी में घोल के खिला दे। अगर सॉर्बिट्रेट की गोली जैसे कई लोग रखते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको जीभ के नीचे दे दें और इमीडिएटली उसको जिसे कहते हैं ना मेडिकल अटेंशन दें और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कराएं। बिल्कुल, बेमैन आदमी तो इतना ही कर सकता है। हाँ जी। डॉक्टर उमेश, अगर हम बात यहाँ पर डाइट की करें, देखिए सबसे जो बेहतर होता है वो डाइट होती है हमारी किसी भी बीमारी से बाहर निकलने के लिए, तो हमें अपनी डाइट किस तरीके से इस टाइम पर बैलेंस करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए ताकि ये जो बीमारी है वो घातक नहीं बने? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल अपने डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। बिल्कुल। तो डाइट में मैं ये कहूंगा, ये नहीं है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो सिर्फ उबला खाने को बोल दिया है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि आप जो है ज्यादा तला हुआ फ्राइड चीजें नहीं खाएंगे, आप दाल, सब्जी, फल, फ्रूट सब खाइए। जिसे कहते हैं कि रिकमेंडेशन ये है कि आप फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल की 3 से 4 सर्विंग ले, बादाम ले, अखरोट ले। हाँ, जिससे बचाव रखना है ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये जो बहुत सारे जो कहते हैं ना कि तली हुई बहुत डीप फ्राइड चीजें हैं, उससे हमें बचाव रखना है। जी। डॉक्टर साहब, जो लोग अपनी जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी कार्य से बाहर रहते हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या रहती है और कई सवाल भी होते हैं उनके कि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं ताकि हम बाहर रह से फील्ड में रहे या कहीं पर भी रहें तो हम वो चीजें इस्तेमाल कर सके, ताकि अगर हमें पूरी तरीके से निजात ना मिल सके लेकिन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत हमें जो है आराम मिल सके? देखिए, जैसे कहते हैं सलाद वगैरह तो हर जगह मिलता है, तो आप अपना जैसे कहते हैं स्प्राउट्स या सलाद वगैरह खूब खाएं, सब्जियों का सेवन खूब करें। आप जो है ना ये कोशिश करें कि जितना भी, अगर आप, कई लोग, आपकी बिल्कुल बात सही है, कई लोग बेचारे होटल में ही खाना खाते हैं, बाहर रहते हैं, नहीं घर पे है, नहीं कोई है, तो होटल वाले को भी समझाएं कि ये जो बार बार जो इतना तली हुई चीजें आप जो घी तेल इतना इस्तेमाल करते हैं उसको थोड़ा सा कंजूसी से इस्तेमाल करें, उसको कम करें। और एक ही ऑयल को बार बार हीट नहीं करें। एक बार एक ऑयल में सब्जी बन गई तो उसको आइडियली उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम तेल को उबालते हैं उतना ही वो जिसे कहते हैं ना ज्यादा नुकसानदेही हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि ऑयल को लेकर, देखिए आज के समय में चाहे बच्चे हो या युवा हो या फिर ये कहे कि अगर बुजुर्ग भी हैं तो फास्ट फूड की जो साइड है बहुत ज्यादा ये बढ़ने लगी है, कितना असर इस पर पड़ता है? बिल्कुल सही बात कहा है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, उसको बाहर का चीज ना पसंद आए।
तो ये है कि क्योंकि अब ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, शरीर दिया है, तो बाहर का मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आप मत खाइए, लेकिन बाहर का बहुत कम खाइए। बाहर की ये आदत नहीं डालिए कि हमको ज्यादा बाहर का और घर का कम खाना है, ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी बाहर का खाए और देख के खाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात बच्चों की करें, क्योंकि बहुत ही पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके मन में एक सवाल चलता रहता है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाएं, क्योंकि ये जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं हमारे खान पीन से जुड़ी है, और जब हमारा खान पीन ही सही नहीं होगा तो बीमारियां तो खुद ब खुद हमारे शरीर में घर बनाएंगे। तो बच्चों की डाइट को किस तरीके से हम मेंटेन कर सकें? देखिए, बच्चे वही करेंगे, वही सीखेंगे जो उनके माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप खुद अच्छा दिनचर्या व्यतीत करेंगे तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे और वही करेंगे। जी ठीक है, बच्चों का होता है, आप उनको बाहर की चीज घर में बना के दीजिए। आजकल बर्गर पिज्जा क्यों नहीं घर में बनता? आजकल सब कुछ घर में बनता है। घर में कम से कम आपके पास वो सबसे बेहतर से बेहतर चीज होगी जिसका आप इस्तेमाल कर पाए। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, खान पीन से भी ज्यादा उनको आउटडोर गेम्स खेलने दें। उनको अपना जिसे कहते हैं ना, बाहर खेल कूद के लिए समय दे। ये नहीं कि वो वीडियो गेम खेले, ये खेले, इसलिए उनका मोटापा और ये सब हो रहा है। तो जिसे है फिजिकल एक्टिविटी और जो फिजिकल गेम्स हैं उनको बढ़ावा दीजिए ताकि वो चुस्त और तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से आपने बोला है कि देखिए डिजिटल के उससे माध्यम से ना बच्चे आज के समय में बाहर नहीं खेलने जाते हैं, वो मोबाइल या उनके पास जो गेम होता है उसी में लगे रहते हैं। आखिरकार उनके शरीर पर क्या क्या कुछ और भी ज्यादा दुष्प्रभाव इस दौरान पड़ सकते हैं? बिल्कुल, इससे ये है कि अगर आप सारा दिन टीवी या कंप्यूटर या उसमें लगे रहेंगे तो आपकी जिसे कहते हैं आंखों पे असर पड़ेगा, आपके माइंड पे असर पड़ेगा, और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपका वजन बढ़ता जाएगा और आप जो है आलसी होते जाएंगे। और यही कारण है आपके वेट गेन होने का, मोटापा होने का और डेवलपमेंट का। ये सब चीजें आपकी डेवलपमेंट को जिसे कहते हैं नुकसान देती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से बात अगर हम बच्चों की, क्योंकि जो निमोनिया है वो भी समय के साथ होता रहता है, बच्चों को सांस की परेशानी होती है, तो क्या इस बीमारी पर कुछ असर पड़ सकता है इन सब चीजों का? नहीं, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपका शरीर उससे लड़ नहीं पाएगा ना जी। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी तो आप जल्दी जल्दी बीमार होंगे, और कहीं ना कहीं ये बीमारियां आपको कमजोर बनाती जाती है और कमजोर बनाती जाती है, और आप दूसरी बीमारियों के प्रति बहुत जल्दी वो हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश, आखिरी में बस यही चाहूंगे कि आप कुछ हमारे दर्शकों को टिप्स बताइए ताकि वो स्वस्थ रह सकें। मैं सभी सुनने वालों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप जो है अपना डाइट का ख्याल रखें। जरूर अपने शरीर को कहते हैं दिन में आधे घंटे से 40 मिनट का समय दें, जिसमें आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, वॉकिंग करें, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो आप जो है आपका हार्ट भी फिट रहेगा और मेंटल भी आपका पीस वो रहेगा। और स्ट्रेस से दूर रहे, अपने क्या कहते हैं अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से दें, क्योंकि आपका अगर स्वस्थ रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश, जाते जाते एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी भी समस्या जान लेते हैं, आखिरकार उन्हें क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राणा जी है। राणा जी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि मुझे सांस लेने में ना बहुत काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मैं बहुत परेशान हूँ। जी हाँ राणा जी, आपकी उम्र कितनी है? स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते हैं? नहीं सर, मेरी एज 42 साल है और मैं फील्ड का काम करता हूँ। अच्छा, और तो धूल मिट्टी में काफी आपका रहना होगा, आना जाना रहता होगा। तो क्योंकि एक्चुअली समस्या भी यही है ना कि आजकल जो मौसम है, जो पोल्यूशन इतना ज्यादा है और धूल मिट्टी से है, तो जिसे कहते हैं ना एस्थमा की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है। मगर ये है कि अगर ऐसे आपको सांस लेने की दिक्कत है तो मैं कहूंगा एक बार आप अपना सारा चेकअप कराइए डॉक्टर से मिलके, अपना हार्ट का ईसीजी, इको और अपना एक्सरे, ये सारी एक बार जांच करा ली, क्योंकि 40 साल जैसी उम्र आजकल आप देखेंगे 40 साल उम्र सबसे खतरनाक है हार्ट की प्रॉब्लम होने में। तो थोड़ा सा अपने हार्ट का चेकअप कराइए ताकि उसको रूल आउट कर ले कि ये किस वजह से है। बिल्कुल। चलिए राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम तरह के सुझाव आपने बताए। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में
कार्डियक अरेस्ट के बारे में जाना है और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से इससे बचाव कर सकते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में मैं एक नई बीमारी के एक नए समाधान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।